हेलो दोस्तों। आप सबका सिक्के मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो सेकेंड पाली में एग्जाम हुआ था, सेट बी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन है, 80 में आप लोग को 40 जवाब देना होता है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है तो ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी नहीं शामिल था, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ये हुआ था बांग्ला में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन होगा दोस्तों? बी, 4 का बी होगा। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, रॉक और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था, ऑप्शन सी सही होगा। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? तो ये था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है दोस्तों, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी सही होगा। 7 का ऑप्शन डी होगा। 8 है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ये बना था जर्मनी का, ऑप्शन सी। याद रखेंगे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। इस सारे के सारे बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के एग्जाम में सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। 9 नंबर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में किसने दिया था? ये दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, जो 10 नंबर है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये है 74वां 1992 के अधिनियम के तहत हुआ था, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। चिपका आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड से। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये है चीन में नहीं है। ठीक है, ये इस 13 होगा। 14 देखिए, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा भारत में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? भारत में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये इलाहाबाद है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो चुका है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1936 में और दिल्ली में हुई थी। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये था महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये हुए उड़ीसा, ऑप्शन ए सही होगा 20 का। 21 में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? बैंडेज और टेप। स्वान बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, स्वान बांध नील नदी पर बना है, जो कि मिस्र में है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो ये भूकंप मापने में होता है। 24 है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? बाढ़ से है। कोपरा क्या है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 लागू हुआ था वही है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये सहकारी बैंक के नाम से। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लुई सलाहवा को फांसी कब दी गई? ये दिया गया था 21 जनवरी 1793, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नई आर्थिक नीति किसने लागू थी? लेनिन ने की थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। पोटासदरम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने किया। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर नदी को। महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? यह असम को काटकर बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है?
तो ये राज और संघ यानी ऑप्शन सी सही होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए कल के हम बाबू प्रैक्टिस सेट में भी दिए थे, एक क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र में, ऑप्शन सी सही होगा। 39 सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ये 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन सी सही होगा। चक्रवर्तीय प्रवाह का संबंध किससे है? ये आय से है। 43 आय और भूख का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। 44 है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? ये हुई थी भारत से, याद रखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सार्वजनिक उपकरणों की आय। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीणों क्षेत्र में प्रमुख है? तो 49 का ये होगा प्राथमिक। 50 वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? ये हुआ कृषि को। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है, ऑप्शन बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012, ऑप्शन सी। गैस और बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्थिक विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा औद्योगिक क्षेत्र। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था, ऑप्शन ए होगा। 58 का 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 59 ए मेजनी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? ये फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। अगला है, निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? मार्ले मिंटो सुधार ने। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही होगा। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया? यह किया गया ब्रिटेन में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? यह अभ्रक में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की, ऑप्शन बी होगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। 70 दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु है। विश्व स्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती में है। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपात बनाता है? कोलकाता। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? नदी है। रेगुन मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी कहते हैं। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो यह है 33%। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। 78 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1975 ही होगा दोस्तों, देख लेंगे। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? ये आया था 1934 में। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? इनमें से सभी। चलिए दोस्तों ये आपका सेकेंड सेटिंग का सेट बी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।